ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु दत्ता। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुवे नमः। श्री कुरुक्षेत्र अध्याय 5। नामधारक ने सिद्ध से पूछा, अपने बताया कि प्रभु ने कलयुग में 2 अवतार लिए। मेरी तीव्र जिज्ञासा है कि मैं उनके विषय में जानूं। सिद्ध नामधारक की विनम्रता, विश्वास व ध्यान देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये तुम्हें उत्तम प्रश्न किया है। ये कथा वक्ता व श्रोता दोनों को पवित्र करती है, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान पृथ्वी पर पाप रोकने व धर्म की शक्ति बढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं। इस कलयुग में सर्वप्रथम श्री पाद वल्लभ के रूप में इसी अध्याय में से प्रभु ने जन्म लिया है। हम जहाँ हैं वहाँ से पूर्व की ओर एक गांव पीतापुर में एक ब्राह्मण दंपति रहते हैं, अपला राजू व सुमति, जो प्रभु दत्ता के भक्त थे। उनके कई संतानें हुई, परंतु उनमें से 2 ही जीवित बची। परंतु दुर्भाग्यवश उनमें से एक लंगड़ा और दूसरा अंधा था। एक कट्टरपंथी हिंदू होने से उनका ये विश्वास था कि जब तक उनके कोई ऐसा पुत्र नहीं होता जो समस्त क्रियाकर्म योग्यता पूर्ण कर सके, तब तक उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभु दत्तात्रेय की पूजा की। ब्राह्मणों व निर्धनों को भोजन कराने से ही नहीं चूके, वे समस्त प्राणियों के प्रभु दत्ता का रूप देखते थे। एक बार उनके घर में एक पूर्व की पुण्यतिथि थी। कई ब्राह्मण अतिथि भोजन के लिए आमंत्रित थे। परंपरा के अनुसार जब तक आमंत्रित ब्राह्मण भोजन न ग्रहण कर ले, कोई अन्य व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता था। भगवान उनके घर पर एक सन्यासी के रूप में अवतरित हुए। उनके हाथों में दंड व कमंडल था। उन्होंने भोजन मांगा। गृह स्वामिनी ने इस विश्वास से कि वे प्रभु दत्ता हैं जिनके लिए वह समारोह आयोजित किया है, उन्हें भोजन दे दिया। गृह स्वामी को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं था, जबकि परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना शेष था। सुमति के विश्वास ने प्रभु के हृदय को छू लिया तथा उन्होंने उसी पल उसे अपने मूल रूप में दर्शन दे दिए। जो दिव्य रूप उसने देखा वह 1000 दृष्टियों से नहीं समा सकता व न ही 1000 मुख उसका वर्णन कर सकते हैं। उनके दिव्य रूप के 6 हाथों में से एक शंख, एक कमल, एक चक्र, एक त्रिशूल और एक डमरू और एक जपमाला थी। उस वैभवशाली रूप के 3 सिर थे और उनके समस्त शरीर पर विभूति मली हुई थी। वह बात चर्म पहने हुए थे। वे चांदी के पहाड़ की तरह चमक रहे थे। उनके शीश पर जटाएं थी जो रस्सी की तरह लटक रही थी, जैसे कि वह एक भक्त को घटनाक्रम से ऊपर उठाने के लिए सहायता करने के लिए हो। उस आशीर्वादित स्त्री ने उस गौरवशाली रूप का रस पान किया तथा ये भी अनुभव किया कि उसे अपने जीवन का ध्येय प्राप्त हो गया। प्रभु ने कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने इस विषय से कि मैं ही सन्यासी के रूप में भगवान दत्ता हूँ, मुझे ब्राह्मण भोज से पहले भोजन दे दिया। आपकी जो मनोकामना हो मांग ले, वह पूर्ण होगी। प्रभु की अमृत बानी सुमिति के रोम रोम में बस गई। सर्वप्रथम उसके नेत्र प्रभु के दर्शन करके धन्य हो गए। अब उसके कर्ण उनकी बानी से पवित्र हो गए। सुमति ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन जोगियों को भी दुर्लभ नहीं है। आपने मेरे प्रेम के कारण मुझे दर्शन देकर कृतज्ञ कर दिया। आपने इस पुण्य तिथि पर भोजन स्वीकार किया, अतः जिन पुरुषों के लिए हम ये धार्मिक कर्म कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। आपने मुझे माँ कहा है, अतः मुझे कोई अन्य वर मांगने की आवश्यकता ही नहीं। मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं आपकी माँ बन सकूं। आप मुझे ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो आपके समान दिव्य हो तथा आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। उसके शब्द सुनकर प्रभु ने सोचा कि ये तो वही मांग रही है जो पुराने काल में अनुसुया ने मांगा था। अब प्रभु दत्ता ने कहा, आप के मेरे समान महान पुत्र होगा, परंतु आपको ये स्मरण रखना होगा कि आप वही करें जो वह कहे। आप इस संदेहवश की वह आपका पुत्र है, वह बात ना भूले। ये कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। सुमति आशीर्वाद प्राप्त करके अपने दिव्य अनुभव में डूबी अपने पति के पास गई तथा बोली, श्रीमान प्रभु दत्तात्रेय सन्यासी के रूप में भोजन मांगने आए थे। इस विश्वास से वह हमारे समस्त धार्मिक जगहों के प्रभु हैं तथा इस पुण्यतिथि के भी स्वामी हैं। मैंने बिना ब्राह्मण अतिथियों को भोजन कराए उन्हें भोजन दे दिया, अतः मैं पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया। राजू ने कहा, मेरे सदाचारी पत्नी, हम ब्राह्मणों को भोजन इस कारण कराते हैं कि हम पूर्ण समारोह प्रभु विष्णु को समर्पित हो। तुमने उन पर अटूट विश्वास का कर ये कुलीन फल किया है। उन्होंने स्वयं तुम्हारा भोजन स्वीकार किया। तुम्हारे सदाचारी कर्मों के कारण ही तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
भगवान दत्ता अपने भक्तों तथा धार्मिक व्यक्तियों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हैं तथा अकस्मात ही सन्यासी रूप में दोपहर को भिक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। अतः ये माना जाता है कि यदि हमारी विमुखता से कोई भूखा चला जाता है जो तो भगवान दत्ता हमें क्रुद्ध है। तब सुमति ने दिव्य रूप के दर्शनों के विषय में तथा एक दिव्य पुत्र होने के आशीर्वाद के विषय में बताया। राजू शर्मा ने सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तथा उसने अपनी पत्नी को बधाई दी। उसने प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त किया जिससे उसके पूर्व व समस्त परिवार पवित्र हो जाएगा। उसने उस पुण्यतिथि समारोह का पूर्ण श्रद्धा व समस्त धार्मिक विधि से पूर्ण किया। सुमति शीघ्र ही गर्भवती हुई और समय पूर्ण होने पर उसे एक सुंदर बालक को जन्म दिया जो मूल रूप से अजन्मा है। सभी जोशियों तथा पंडितों ने उस बालक के विषय में भविष्यवाणी की कि ये प्रभु दत्ता पुत्र के रूप में आपके घर पधारे हैं तथा उनके भाग्य की प्रशंसा की। वास्तव में उन्होंने सुमति को अपने दिए गए वचनों को पूर्ण किया। उनके समक्ष कोई हो ही नहीं सकता था, अतः उन्हें स्वयं ही सुमति के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। बालक में सभी दिव्य गुण व स्वर्गीय आभा विद्यमान थी, अतः श्रीपाद वल्लभ नाम उन पर उचित बैठता था। कलयुग में ये प्रभु दत्ता का पहला अवतार था। जैसे जैसे दिन महावर्ष बीतते गए श्रीपाद वल्लभ एक बढ़ते हुए चंद्रमा की तरह अधिक गौरवशाली होते गए। जब वे 8 वर्ष के हो गए तो परंपरा अनुसार उनका उपनयन संस्कार कराया गया। साधारणतः उपनयन के बाद 12 वर्षों के लिए बालक को गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। ये शिक्षा तब तक चलती रहती है जब तक उसे वेद कंठस्थ नहीं हो जाते। श्रीपाद अपने शिष्यों को अपनयन के बाद ही वेदों का ज्ञान देने लगे। ये शुद्ध चमत्कार ही था। उन्होंने इस कहावत को सिद्धांत कर दिया कि पूर्व जन्म में प्राप्त किया हुआ ज्ञान यदि उसका प्रयास किया जाए तो इस जन्म में स्वतः ही स्मरण हो जाता है। इसी बीच राजू शर्मा को अपने पुत्र के विवाह की इच्छा हुई तथा उन्होंने एक सुयोग्य कन्या भी ढूंढनी आरंभ कर दी। जब भी श्रीपाद को इस विषय का ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा, पिताजी आपको मेरे लिए दुल्हन ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। ये योग्य व दिव्य पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। वह योग्य की खान है, मैं उसके लिए सब कुछ त्याग दूंगा। श्रीपाद वल्लभ श्री लक्ष्मी जी की पति हूँ। मेरा मोक्ष का ज्ञानवान पुत्र बिना ही हो जाएगा। पुत्र के विवाह न करने के निर्णय ने पिता को विचलित कर दिया। माता पिता के नेत्रों से आंसू भरकर श्रीपाद ने कहा, यदि तुम्हें हमें इसी प्रकार छोड़ना व संन्यास लेना था तो तुम हमें जल के बाहर मछली जैसे क्यों छोड़ रहे हो। ये ठीक है कि आप प्रभु के अवतार हैं, पर आपने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। क्या ये तुम्हारे लिए उचित है कि तुम हमें अपने विरह के सागर में छोड़कर चले जाओ। जो स्वयं धर्म का रक्षक है वह पुत्र का कर्तव्य ना निभाए, ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने अपने 2 पुत्रों की ओर संकेत करके कहा, सचमुच तुम्हारे ऊपर गहरा ध्यान लगाकर व्यक्ति अपने जन्म मरण के जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है, परंतु जब हम विकलांग पुत्रों की ओर देखते हैं तथा ये विचार करते हैं कि यदि तुम हमें छोड़ दोगे तब हमारा मन पुनः संसारिक दुखों की भंवर में फंस जाता है। अपने माता पिता के नेत्रों में अश्रु देकर श्रीपाद का हृदय भी पिघलने लगा। उन्होंने 3 बार अपने भाइयों को स्पर्श किया तथा वह ठीक हो गए। प्रभु के लिए क्या असंभव है। इस चमत्कार से माता पिता के भ्रम का पर्दा हट गया जिससे उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया था। इस ध्यान के पश्चात कि प्रभु सर्वव्यापी हैं, जितने दुख व भ्रांतियां थी वह सब दूर हो गई। जब उन्होंने आभास हुआ कि प्रभु को घर में अन्य प्राणियों से दूर रखकर जो सत्य रूप से उनकी संतान है वह पाप कर रहे हैं, तब सुमति ने कहा, प्रभु आपकी माया ने हमें भ्रमित कर दिया था। वह मैं आपको मुख्यतः अपने पुत्र के रूप में देख रही थी। सत्य यह है कि समस्त विश्व का भ्रूण आपके अंदर है। आप मेरे पुत्र ही नहीं, एक परंपरा है। आप मुझे इस ज्ञान के भ्रम से बचाकर पवित्र रखें। प्रभु ने फिर अपना दिव्य रूप दिखाया। वे अत्यंत सुंदर कोमल रूप में प्रकट हो गए जैसे 100 सूर्य एक साथ उदय हुए हों। वे इतने मनभावन थे जैसे 100 चंद्रमा। उनकी सुखी प्रकृति से ऐसा प्रकट होता था कि प्रत्येक प्राणी के कण कण में जीवन संचालित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, तभी आप मेरे इस स्वरूप का गहरा ध्यान लगाती थी, अब आप इसे देख लें। आप शीघ्र ही जीवन के घटनाक्रम के भ्रम से ऊपर उठ जाएंगी तथा आपका मुझसे आंतरिक मिलन हो जाएगा। आपके ये दोनों पुत्र जीवन का पूर्ण काल जिएंगे तथा भक्ति से आपकी सेवा करेंगे। वह ज्ञानी व धनी होकर पुत्र का सुख उठाएंगे।
उनके भाइयों ने उनकी स्तुति की तथा श्रीपाद ने उनसे कहा, तुम माता पिता को दिव्य माता पिता के रूप में देखना तथा उनकी अत्यधिक सेवा करना। मैं संन्यास ले रहा हूँ। तब उन्होंने अपने माता पिता का आदर पूर्वक 3 फेरे लिए तथा उनकी आज्ञा लेकर समस्त संसारिक बंधन छोड़ दिए। उन्होंने पैदल कई तीर्थ यात्राएं की, जैसे द्वारिका, मथुरा, वृंदावन, बद्रीनाथ आदि। वहां पर कुछ समय रुकने के बाद गोकर्ण चले गए, जिससे वहां के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को आशीर्वाद दे सके। वहां भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में अवतार लिया था, जिसे भगवान गणेश जी ने स्थापित किया था। अतः वह स्थान प्राचीन काल से जिज्ञासुओं के लिए आध्यात्मिक तीर्थ बन गया है। इस प्रकार श्री गुरुचरित अमृत परम कथा, जो कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती की कथा सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कही गई है, उसका दत्तात्रेय श्रीपाद अवतार कथन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं इसे श्री गुरु दत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।